Good morning, students. Welcome to the class. This is 4th standard, and today we have to do the question answers of chapter number 4, Moral Minds. Right? So this is class 4th, and the subject is Moral Minds, and we are on the chapter number 4. Chapter number 4 name क्या था? Self confidence. Okay. तो दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. फाइन. अच्छा, अब हमने इसमें ये मैंने एक बताया था आपको, वर्ड फन करने के लिए कहा था, है ना. सब बच्चों ने ढूंढा होगा इसको. ओके, तो प्रेयर मिला होगा, फिर प्रोटेक्ट करने में मज़ा तो आया होगा इसको. ये रहा प्रोटेक्ट, फिर स्टूडेंट चलो कराते हैं अभी. इसके वर्ड मीनिंग्स हो गए थे, हार्ड वर्ड्स हो गए थे. अब मैं आपको इसमें पहले तो अपन ये कर लेते हैं जो बुक में करना है ना. तो ये देखिए, देर आर गिवन सम पिक्चर्स, है ना. टिक करेक्ट द पिक्चर्स इन विच द चाइल्ड सीम टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. अब ये देखो, इसके घर में अंकल आंटी आए हुए हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, और ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही है. तो आपको क्या लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंटली दे रही है कि डर रही है? देखें जरा. ये तो कॉन्फिडेंटली दे रही है ना. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे. इसको देखो, ये अपनी मम्मी के पीछे छुप गया. तो इसमें ये कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा है? बिल्कुल भी नहीं है. और इसको एक देखो, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंट जो माइक लेके बढ़िया बोले जा रहा है. तो ये रहा राइट. ठीक. चाहे आप आपके घर में कोई आता हो, आप उनसे किस तरह से बात करते हो, अच्छे से बात कर पाते हो कि नहीं, क्या घबरा जाते हो, वो आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो आप उनको ठीक से आंसर दे पाते हो कि नहीं, ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है. और आप बाहर जब जाते हो तो अनजान लोगों के सामने आप कैसे बिहेव करते हो, ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है. ठीक है ना. और ये देखो, ये तो अपनी मम्मी के पीछे छुप गया, तो ये तो पता ही चल रहा है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना. तो ये हमने किया. वर्ड फन मेरे ख्याल से आपने किया होगा और आपको मिला भी होगा इसमें, है ना. नहीं तो फिर मैं कराती हूँ अभी. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर. चूज़ द करेक्ट आंसर में देखें, what was true about Zoya? Zoya was scared to speak in front of people. Zoya wanted to escape from the situation. तो जोया जो लड़की थी जिसकी हमने कहानी पढ़ी, वो क्या, उसको दूसरे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था. बिल्कुल सही. और वो उस सिचुएशन से, जब उसकी मैडम ने कहा कि आपको कुछ क्वेटेशन बोलनी पड़ेगी, है ना, तो वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी. वो सोच रही थी, हे भगवान, मैं गायब हो जाऊँ, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से बचाओ. तो हमने क्या देखा था कि वो ये दोनों ही थी. पहली बात तो उसे दूसरों के सामने बोलने में डर लगता था, और वो उस सिचुएशन से भागना भी चाहती थी. यानी बोथ ए एंड बी आर राइट. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दो. टू जोया सरप्राइज व्हाट डिड द चिल्ड्रन रिपीट इन कोरस. और जोया ने जब अपनी बात पूरी, उसने अपना पूरा कोटेशन बोल दिया था, और है ना, तो उसके बाद से उस बच्चों ने उसको फॉलो किया था ना, तो वो कितनी सरप्राइज हो गई थी. तो क्या बोला था बच्चों ने? आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल. सो दिस इज द राइट आंसर, है ना. अच्छा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और फटाफट आपका चैप्टर कंप्लीट कराते हैं. आ जाइए. सब टेढ़ा मेढ़ा लिखती हो मैडम. थोड़ा साफ सुथरा, सुंदर सा लिख लेते हैं, है ना. फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे.
तो क्लास 4th मोरल माइंड्स, चैप्टर नंबर 4 सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, अब हम आते हैं क्विक रिकैप, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 16। तो दिस इज एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। What did Miss Lina announce? मिस लीना ने क्या अनाउंसमेंट की थी? तो उन्होंने क्या अनाउंस किया था, देखो। She announced that every child would get an opportunity to read a short poem or a quotation in the prayer assembly। यही कहा था उन्होंने अनाउंसमेंट करके कि भाई अब से हर बच्चे को एक एक दिन चांस मिलेगा ताकि वो प्रेयर असेंबली में कोई पोएम बोल सके या फिर कोई क्विटेशन बोल सके। तो लिख लेते हैं अपन। मिस लीना announced to announced students to read a short poem or quotation, quotation, QUO है ना, हाँ वही तो लिखा है, QUOTATION, quotation in the prayer assembly। ठीक है, तो मिस रीना अनाउंस स्टूडेंट्स टू रीड अ शॉर्ट पोएम और क्विटेशन इन द प्रेयर असेंबली। दिस इज द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जोया प्रेइंग फॉर? जोया ने किस बात के लिए प्रे किया था? जोया वॉज प्रेइंग फॉर कहाँ गया? वो उसने क्या बोला था कि एक फोर्ट नाइट के लिए वो डिसअपियर हो जाए, यही बोला था ना। और वो उसकी जो मैम है लीना वो सब भूल जाए, है ना, यही बोला था उसने प्रेयर करके। कहाँ लिखा है? आंसर नंबर 2, जोया prayed God to make her invisible for a fortnight। ठीक है, आंसर नंबर 3।
हाउ डिड मिस लीना हेल्प जोया सक्सेसफुली, इसको लिखो। और मिस जोया ने कैसे हेल्प की थी उसकी, मिस लीना ने उसको बोला था कि, लिख लेते हैं, मिस लीना हेल्प्ड जोया by asking God for flowers and by giving her a special poem to read। अब देखो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाऊं। मिस लीना ने क्या किया था, मिस लीना ने जोया को एक बहुत अच्छी सी पोएम लिख के दी थी, और जो कि उन्होंने कहा कि तुम इसे असेंबली में बोल देना, लेकिन वो तो फिर भी डर रही थी। तो लीना ने क्या किया था, मिस लीना ने उसको बोला कि अपनी आंखें बंद करो, भगवान जी को याद करो, फिर भगवान से प्रे करो कि मुझे मॉन्स्टर नहीं फ्लावर्स दिखाई दें। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और दूसरा साथ साथ भगवान से प्रेयर भी करनी पड़ती है। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी और भगवान की पूजा भी करनी पड़ेगी। भगवान की पूजा रोज़ करनी चाहिए। सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके, सबसे पहले भले ही थोड़ी देर 15 मिनट्स ही कर लो, भले ही तो 15 मिनट्स आपको भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे भी आपके घर में होती है। अगर आप हिंदू हैं तो, मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, आप क्रिश्चियन हो तो आप अपनी पूजा कर सकते हो, सिख हो, जो भी आप हो उस हिसाब से आप अपने भगवान जी की पूजा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है उससे क्या होता है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा। देखो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी लोगों के घर में माला मिलती है जाप करने वाली, ठीक है। तो आप अपने अपने भगवान का नाम जब जाप करते हो तो वो उस नाम के अंदर इतनी पावर होती है कि आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर सीरियलों में देखा होगा, पुराने सीरियल्स में, रामायण में, महाभारत में, तो उसमें जो ऐसे साधु लोग बैठे होते थे उनके चारों तरफ एक गोला रहता था, चक्र जैसा बनता था, है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, उसे ऑरा कहते हैं। वो टाइम के जो लोग होते थे वो ऐसे कोई पागल नहीं होते थे, वो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हुआ करते थे। उस वक्त ऐसे ही रहा जाता था, तो वो ऐसे रहते थे। आजकल हमारे को बहुत अजीब लगता है देखने में कि ये कैसे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, ऊपर बालों का ऐसा बना के रखते हैं, बट वो उस ज़माने का पहनावा था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपन ने पढ़ा है ना, अलग अलग कल्चर, तो अलग अलग लोगों के पहनने ओढ़ने के तरीके। बट एक्चुअली दोज पीपल वर ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो साइंटिस्ट होते थे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स होते थे। तो उनको ये चीज़ पता थी कि उन्होंने डॉक्टर का पढ़ाई करने में या फिर साइंटिस्ट की पढ़ाई करने में जो मेहनत करी, उसके साथ साथ वो बहुत पूजा किया करते थे, जाप किया करते थे भगवान का, तो उससे उनके चारों तरफ पूरा ऑरा बनता था। और ये जो ऑरा होता है वो आपको बीमारियों से और नेगेटिव चीज़ों से, हर चीज़ से बचा के रखता है, ठीक है। अभी हम टीवी में देखते हैं कोई भी किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो ऐसा कोई आपके साथ नहीं कर सकता है अगर आपके चारों तरफ ऑरा होता है तो मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे आपके बेटे हो या बेटी हो, भगवान की तरफ उनको ज़रूर झुकाएं और ख़ुद भी करें, क्योंकि हम जितनी आरती वगैरह करना या कोई भी पाठ करना वो एक अलग बात होता है, लेकिन जाप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते हो
तो उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अगर आप अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी बात कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कुछ बोलते हैं वो हमेशा इस यूनिवर्स में रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये अब हमें वापस हमारी आवाज़ इसलिए सुनाई नहीं देती है क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें लगता है हमने बोला और बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में घूमती है, तो वो आपसे बार बार आके टकराती रहती है, लेकिन हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती। इसी तरीके से जो हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम कहते हैं, ओमकार कहते हैं या खुदा कहते हैं, वॉटएवर, कुछ भी जो भी आप जाप करते वक्त बोलते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी बार बार जनरेट होती है। और वो क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी होती है तो वो एक जगह पर इकट्ठी होकर आपके चारों तरफ इकट्ठी होने लगती है, जिसको हम हिंदी में तो तेज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे ऑरा कहते हैं, AURA। और वो आपको नेगेटिविटी से, गलत चीज़ों से बचा कर रखती है, चाहे फिर वो बीमारियाँ हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, या फिर और किसी तरीके की बुराइयां हो। तो इसीलिए मैं तो सभी पेरेंट्स से, स्पेशली मदर्स से और ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये काम बच्चों के साथ बैठ के खुद भी ज़रूर करें और अपने स्पेशली अपनी बच्चियों को तो ज़रूर ही सिखाएं। ठीक है, तो हम अभी कहानी में वापस आते हैं और हमने क्या पढ़ा था कि जो मिस लीना ने भी क्या किया, जोया जो कि बहुत डरपोक लड़की थी, है ना, वो बिल्कुल कुछ उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो उसकी मैम को पता था कि 2 काम करने से, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को प्यार से एक बहुत सुंदर सी पोयम लिख के दी। उसके बाद उसे फिर प्रे करना सिखाया। वो बच्ची कितना डर रही थी, वो प्रे कर रही थी कि भगवान जी मुझे गायब कर दो। तो मैम ने कहा आपको गायब होने की ज़रूरत नहीं है, मॉन्स्टर्स को गायब करना है ना। तो आज भी हमारे को हम देखते हैं ना, कितने सारे मॉन्स्टर घूमते रहते हैं, है ना, कोई चोरी कर देता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, ये सब मॉन्स्टर्स ही तो हैं। ठीक है, तो अगर हम उन मॉन्स्टर्स को गायब करना चाहते हैं और सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स चाहते हैं, तो हमें प्रेयर करना आना चाहिए। और प्रेयर करना इसलिए ज़रूरी है। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मेहनत भी और प्रेयर भी। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर, जस्ट राइट इट, लिख लो इसको फटाफट। अब हम करते हैं HOT। HOT पे हम आएंगे तो वाई डू यू फील नर्वस ऑन स्टेज, हाउ कैन वी ओवरकम नर्वसनेस। HOT इसमें लिखा है वाई डू यू फील नर्वस ऑन द स्टेज, हाउ कैन वी ओवरकम नर्वसनेस। तो इसमें हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि हमें किसी को भी नर्वसनेस कब होती है, वी फील नर्वस ऑन stage if we don't have self-confidence। ठीक है,
वी कैन ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है, हम उसको हरा सकते हैं। वी कैन ओवरकम नर्वसनेस by becoming self-confident। ठीक है, हमें क्यों सेल्फ नर्वसनेस होती है? अगर किसी किसी को होती है, कुछ कुछ बच्चे तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बचपन से ही, है ना, उनको तो कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो तो स्मार्ट होते हैं तो होते हैं। तो उनको तो चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, उनसे कोई इंट्रोडक्शन ले ले, चाहे मैम उनको क्लास में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सुनाने के लिए बोल दे, चाहे उनको स्टेज पे खड़ा करके पोएम बोलने के लिए बोल दे, तो वो तो कभी डरते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो उनको ही डर लगता है बस। ठीक है, और मैंने बताया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप अपने काम छोटे छोटे खुद करना सीखोगे, थोड़ी गलतियां भी करोगे, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आपको डर भी लगेगा कि कैसे करें, हमसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें भी डर लगता है। अभी हम इतने बड़े हो गए, अगर हमें कोई नया काम दे दिया जाए, अब जैसे मैं तो EVS पढ़ाती हूँ और मोरल माइंड पढ़ाती हूँ, अगर मुझे बोलेंगे कि आप मैथ्स पढ़ा दो तो मेरे को भी थोड़ा डर लगेगा कि पता नहीं मैं ठीक से पढ़ा पाऊँगी कि नहीं, पर लेकिन अगर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगी, अगर मैं कोशिश करूँगी तो मेरे को मैं पढ़ाऊँगी, और अगर मेरे को अच्छे से पढ़ाना आ जाएगा तो मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर आपको भी नया कोई काम करने में डर लगता है या कभी कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो उससे घबराना नहीं है, उस काम को करना छोड़ना नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एक्सपर्ट, तो आपको आ जाएगा अच्छे से काम करना। तो वही लोग डरते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और हम इस डर को कैसे भगा सकते हैं, हम अपनी नर्वसनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बाय बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो दिस इज़ द HOT। अब लास्ट वन इज शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। डू यू फील एवरीबडी अराउंड विल लाफ इफ़ यू से समथिंग रॉन्ग? शेयर योर फेयर्स एंड ओवरकम दैम विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। इसमें कुछ खास नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसमें शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ मत करना, क्योंकि अगर आप क्लास में होते ना तो मैं आप सब बच्चों को आपस में ये करने के लिए देती, क्योंकि इसमें आपकी फ्रेंड्स की हेल्प लगती, बट अभी तो आप घर पे हो तो चलो छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब हम इसका लास्ट में ये देख लेते हैं, जो मैंने आपको ये पजल दी थी करने के लिए, सब बच्चों को मिला कि नहीं मिला, मैं इसको एक बार ही करवा देती हूँ। इस आंसर को नोट कर लो। और देखो, ये बस मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ ताकि आप इसको फिर कर लीजिएगा। ये देखिए, जिन बच्चों ने ध्यान से ढूंढा होगा उनको मिला होगा। ये रहा सबसे पहले प्रेयर, PRAYER, प्रेयर, इसको गोला लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट, ये रहा STUDENT। फ्लावर, FLOWER। ऑडियंस का OUDIENCE, इधर तक है ऑडियंस, ठीक है ना। मीटिंग, MEETING, मीटिंग। और इसके बाद था टीचर, TEACHER। फोर्टनाइट, FORTNIGHT। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहाँ चला गया भाई? देखा, मेरे डर से भाग गया, मिल ही नहीं रहा। अभी तो देखा था, ये रहा MONSTER, मॉन्स्टर। और लास्ट है अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब फटाफट अपनी कॉपी और किताबें दोनों अच्छे से रेडी करके, नीट एंड क्लीन काम करके मंडे को आप सबमिट कर सकते हो चेक करने के लिए, और मंडे से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर EVS का। ठीक है, चलिए ठीक है।
तो अपना ख्याल रखो सब बच्चे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और अपने सारे काम खुद किया करो, नया काम करने से कभी डरना मत, एंड ट्राई टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। ओके, बाय बाय।